श्री समय सारजी ग्रंथ, गाथा नंबर चल रही है अपनी 12 और 12 गाथा के ऊपर कलश चल रहे हैं और कलश नंबर 4 हो गया था कल हमारा, और कलश नंबर 5 चलेगा आज। आचार्य रामचंद्र देव ने सीधा 3 कलश लिखे मंगलाचरण के अंदर। जब मंगलाचरण की रचना करी तो शुरू में 3 कलश की रचना करी मंगलाचरण के लिए, फिर बाद में नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रही 12 नंबर गाथा तक। पीठिका है ना, इंटरफेयर निकला बिल्कुल भी। और 12 गाथाओं के बाद कलश आए, फिर 3-4 कलश हैं, एक कलश में हो चुका। तो जो एक कलश हुआ है वो 12 जो गाथाएं चली उनकी पीठिका के बंद करने रूप कलश था वो। जो कलश गए ना अभी, चौथा कलश जो कलश ने पढ़ा है, वो क्या है, जब बस्ते में चैन लगाते हैं इस तरह से चैन का काम किया उस कलश ने। उसने कहा कि दोनों नयों के अंदर विरोध भाषित होता है, लेकिन दोनों नयों के अंदर विरोध वास्तव में है नहीं, क्योंकि अनेकांत एक ऐसा चीज़ है जो दोनों विरोध को दूर कर देता है, दोनों वस्तु को साथ देता है। शरीर का करने वाला मैं हूँ कि नहीं हूँ, कि नय लगाओ उसके अंदर, कि कौन से नय से हूँ, कि अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से हूँ। बाहर में धन वैभव मेरे हैं कि नहीं है, पत्नी मेरी है किसी और की है, हैं? या बच्चे किसी और के हैं कि मेरे हैं, तो सारा कौन सा नहीं लगेगा उसके अंदर, हैं? उसके अंदर लगेगा उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा उसके अंदर। वो हैं, तेरे हैं, लेकिन कौन से नय से हैं ये समझना पड़ेगा। और उस नय की कितना वजन है, कितनी कीमत है, ये भी समझना पड़ेगा। हैं, वो जो नय है जिसे तो कहता है कि भाई इस नय से मेरे हैं, इस नय से मेरे नहीं हैं, तो समझना तो पड़ेगा ना किस नय से को तेरे हैं और किस नय से तेरे नहीं हैं। अभी तो एकांत दृष्टि है जीव की। एकांत दृष्टि क्या है कि उसे पता ही नहीं है, बस जो सामने आता है उसको अपना मानता है। जो धन वैभव प्राप्त होगी वो सब मेरे हैं, और जो प्राप्त नहीं हो पाए उसके लिए कलेश करता है, दुखी होता है। तो ऐसी इच्छाओं से सारा जगत दुखी है। सारे जगत को मोह का रोग लगा हुआ है। मोह का रोग क्या लगा हुआ है, वो सारा जगत ये मानता है कि सब वैभव संपदा मेरी है और इसे जोड़ने से मुझे सुख हुआ, और इसे नहीं जोड़ूंगा तो मुझे सुख नहीं हो पाएगा। लेकिन वो उसको एक ही नय के अंदर उड़ा दिया सारा का सारा। जितनी तेरी संपत्ति वैभव धन जितना था बाहर में, एक ने रखा उसके लिए। कौन सा ने रखा उसके लिए? कौन सा ने रखा? उसके लिए रखा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तू बाहर में कितने पूरे संसार को गिनता रहे, पूरा संसार इतना बड़ा संसार है, तू पूरे संसार को गिन ले, लेकिन ये पूरा संसार उन्होंने एक नए के अंदर रख दिया है। उसके लिए दूसरे नए की जरूरत नहीं पड़ी। और वो अपनी पत्नी है, दूसरे की है, किसकी है, क्या है, वो तो समझता है, करता है, लेकिन सारा एक नए के अंदर, पूरा व्यवहार तेरा सारा एक नए के अंदर आ गया। उन्होंने कह दिया कुछ नहीं है, मिंडा, कोई कीमत नहीं है इसकी। लेकिन है ना, तो हाँ है, तो क्या है कि व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? कि अनुपचरित, वो उपचरित है। और वो क्या है? असद्भुत है। तेरी सत्ता में नहीं है, तेरी सत्ता में नहीं होने के बाद ही उपचार से है, उसके होने के बाद ही व्यवहार से है। लेकिन तू अपनी मानता है तो तुझे समझाने के लिए कह दे कि हाँ तेरा है भाई, तो उसे समझाते हैं कि हाँ भाई तेरा है, ठीक है। ऐसा उसको समझाते हैं। और फिर शरीर को अपना मानता है। ये जो भी जीव को शरीर मिल जाता है उस देह में जीव एकत्व करने लगता है अपना। प्रत्येक जीव की यही अनादिकाल से कुटे पड़ी है कि जो भी शरीर उसको मिलेगा उसके अंदर एकत्व करना शुरू कर देगा। सब जीवों का देख लो आप, जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जितना जगत भरा पड़ा है, सबके अंदर एक कमी है कॉमन। क्या कमी है? कि सब देह को अपना मानते हैं। जो प्राप्त पर्याय है उसके अंदर तन्मय है कि नहीं? जितने भी जीव आज जगती के अंदर हैं, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय, चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे संगी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, त्रिलिंग हो, सबकी समस्या क्या है? सबकी समस्या एक ही तो है कि वो प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं। जो प्राप्त पर्याय है उसके अंदर तन्मय हो जाते हैं, वो तन्मय होकर के दुख पाते हैं। प्राप्त पर्याय में क्या है जीव? अब किसी को कोई राजा है, कोई भिखारी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई सेवक है, कोई मालिक है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कैशियर है, कोई कोई मैनेजर है। वो सब क्या हैं? सब प्राप्त पर्याय में क्या हैं? तन्मय हैं। और उस तन्मयता के दायरे को तोड़ना भी नहीं चाहते। जो पर्याय में तन्मयता है ना, उस पर्याय को तोड़ करके वो देखना नहीं चाहते कि इस पर्याय से पार भी कोई वस्तु हो सकती है। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं है? सबको रोग लगवाया कि नहीं लगवाया? एक ही रोग है कि नहीं सबका? या इसके अलावा भी कोई रोग जीव का किसी का है? फिर एक ही तो रोग है जीव का कि प्राप्त पर्याय में प्राप्त देह को अपना मानता है, और अनादिकाल से रोग लगा हुआ है। और इसी रोग के कारण जीव मिथ्या दृष्टि संसार में परिभ्रमण कर रहा है। केवल एक रोग
समस्त समस्त जितने रोग हैं उनके मूल में केवल एक रोग है। क्या रोग है? कि उसके मूल में केवल एक रोग है कि ये देह में जो अपनापन तेरा है, ये इसका संसार का मूल है। यही मिथ्या दर्शन है, यही मिथ्या ज्ञान है, यही मिथ्या चारित्र है। देह तो तेरी होती नहीं है। अब तो जला के आया किसी को तो दिख नहीं रहा है स्पष्ट कि देह अलग है, चेतन अलग है। देख तो लिया तूने अब जा। लेकिन इतना करने के बाद भी मानता ही रहता है कि देह मेरी है। इतना सब कर लेता है और क्या मानता है उसके बाद भी कि भैया जो देह जो है ये तो मेरी है और बाकी सब ये पराया है। जो स्व और पर अपने आत्मा के अंदर और शरीर के अंदर लगाना था, वही स्व पर का प्रयोग इस देह के अंदर बाह्य वस्तु में करता है। कहाँ लगाना था स्व पर? क्यों भाई स्व पर लगाना कहाँ था इसको? कि मेरा शुद्धात्मा मेरा स्व और शुद्धात्मा के अलावा जितना है वो सब पर, ये तो करना था। इसके श्रद्धा का स्व पर करता है ना, तो स्व पर करना कहा था कि देह के अंदर शुद्धात्मा के अंदर। और कर कहाँ लिया इसने? इस देह के अंदर और बाहर के अंदर। जैसे कपड़े बदलता है तो ऐसे देह को मानना था कि जैसे कपड़े बदलते हैं भैया देह बदलती हैं। अब क्या करा, देह को अपना मान लिया। इसको अविनश्वर मानता है, अपना मानता है, अखंड मानता है। वो दृष्टि इस पर से हटाना चाहता नहीं है। सदाकाल इसमें तन्मय रहता है, कार्यों में तन्मय रहता है। और जो इससे विभक्त होने का अभ्यास है, स्वपर का भेद विज्ञान है, शास्त्रों का अभ्यास है, देव का दर्शन है, उनमें लगता नहीं है। और सदाकाल इसकी कार्यों में मस्त रहता है। रहता बलवान इतना कि अंतर मुहूर्त अपने स्वभाव को देख ले तो सारे कर्मों की झड़ियाँ फूट जाएं और मोक्ष में चला जाए। इतना ताकतवर है जीव ये। कोई हल्की ताकत का जीव थोड़ा ना है, हल्की ताकतधारी हो। इतनी ताकतधारी है कि अंतर मुहूर्त के अंदर अपना देख ले, अपने स्वभाव को देख ले, तो इतने में तो सारे जितने कर्म बैठे, जिनको अनादिकाल से लेपेटे बैठा, सारे कर्मों की कड़ियाँ टूट जाएं और सारे कर्मों की कड़ियाँ टूट करके जीव स्वभाव में मस्त हो जाए, अपने स्वभाव में बैठ जाए। ऐसा चलो पढ़ते हैं आगे इसको क्या कलश में कह रहे हैं। देखो बोल लेते हैं कलश नंबर 5 है ना, शुरू करेंगे। व्यवहरण व्यवहरण स्यादिदपि प्राकपिदव्या मिह निहित पदानाम हंत हस्तावलंबे तदपि परमर्थम चिच्चमत्कार मात्रम परविरहितमन्ते पश्यताम नैष किंचित। पढ़ो भाई इसका, उत्थानी का पढ़ो इसकी। अब आचार्य शुद्ध नय को प्रधान करके निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध नय की व्यवहार नय की प्रधानता में जीवादि तत्वों के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक्त्व होता है। यह कहते हैं टीकाकार इसकी सूचना रूप 3 श्लोक कहते हैं। उनमें से प्रथम श्लोक में यह कहते हैं कि व्यवहार नय को कथनचित प्रयोजनवान कहा तभी वह कुछ वस्तुभूत नहीं है, वस्तुभूत नहीं है। हाँ देखो क्या है कि इसमें आप कह रहे कि जो पहला कलश था वो तो पहले का एंड करने के लिए था, और 3 श्लोक जो हैं ये अगले मैटर को स्टार्ट करने के लिए हैं। कह रहे ना 3 श्लोक सूचना जो अगले जो कहेंगे उनमें 3 श्लोक कहेंगे, उन्हें प्रथम श्लोक कहते हैं। और पहले क्या कहा था कि जो था वो पीठिका का रूप कलश था वो उनकी सबकी। तो यहाँ पर कलश कह रहे हैं इसकी उत्थानिका है। उत्थानिका में कह रहे हैं कि शुद्ध नय को प्रधान करके निश्चय नय का सम्यक का स्वरूप कहा है। सम्यक तो होता है और निश्चय सहित ही होता है। व्यवहार की दृष्टि वालों को सम्यदर्शन होता ही नहीं है, जिन्हें अपना एक शुद्ध अखंड ज्ञायक दृष्टि में नहीं है, पर्याय से पार, पर्याय से भिन्न, एक जो परिणमता नहीं है, जो पर्याय में जाता नहीं है, जो अखंड रूप से एक बैठा रहता है, जिनकी दृष्टि में एक शुद्ध द्रव्य नहीं है, वे भी समय दृष्टि नहीं है। जो बदलते में अटकते वे चारों गतियों में भटकते। अब बदलता है ना, पर्याय तो पैसे बदल जाती है और बदलते में अटकता है, तो बदलते में अटकता है तो उसमें भटकता है संसार के अंदर। तो शुद्ध नय को प्रदान करके ये जिनागम का आदेश है कि जब भी करो शुद्ध नय को प्रदान करो। जिन्होंने व्यवहार नय के द्वारा करके भी शुद्ध नय को प्रदान नहीं किया, उन्होंने व्यवहार नहीं किया, व्यवहाराभास किया, व्यवहार को पता जान लिया।
वो पैराशूट होता है ना, तो वो क्या करता है, हवाई जहाज से कूद जाता है ऊपर से, पैराशूट को पकड़ के, तो वो कूद जाता है। अब बिना पैराशूट के वो कूद जा तो कूद जाएगा? बिना पैराशूट कूद जाएगा? कि बिना पैराशूट के भी नहीं कूद पाएगा। और लेकिन पैराशूट उसके हाथ में है तो कैसे निशंक होकर कूद जाता है? पैराशूट हाथ में है ना उसके, तो क्या हो जाता है, निशंक होकर कूद जाता है एकदम से। और निशंक कूद के आता है और उड़ता हुआ आता है, और नीचे आते ही उस पैराशूट को क्या करता है, वो टांगे रखता है कंधे पर अपने। क्या करता है पैराशूट को उसको? उस पैराशूट को तुरंत ही छोड़ देता है नीचे आते ही। कितना प्रयोजनवान था कि जब तक कार्य था तब तक प्रयोजनवान था, अब कार्य खत्म हो गया तो प्रयोजन बिल्कुल भी नहीं रहा, उसका प्रयोजन नहीं रहा बिल्कुल भी। घर में मकान बनाते हैं ना हम लोग, जब मकान को बनाते हैं, घर में कुछ काम छुड़ाते हैं तो घर में मिट्टी मिट्टी से हो जाती है, रेत रेत सा हो जाता है, होता है ना, रेत रेत सा हो जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है, घर में बैठना उठना भारी हो जाता है। घर में पेंट कराओ कुछ कराओ तो कैसा हो जाता है घर के अंदर, सारा घर फैला 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 सा, बैठना उठना कहीं भारी है, कहीं लेटना भारी, कहीं सारे बदबू महक धूल मिट्टी। जब इतनी समस्याएं आ रही हैं तो इतना काम करता क्यों है भाई तू? रहने दे, पड़ा रहने दे ऐसे ही। जब इतनी समस्याएं तेरे को आ रही हैं तो किस बल पे कर रहा है इतना सारा काम तू? क्यों करता है कि अब आगे मैं सुखी रहूँगा, अब आगे आराम से रहूँगा, मकान खराब हो रहा है देखने में सुंदर लगेगा। करता है कि नहीं करता सारे काम इसलिए? किस बल पे करता है इतना सारा काम? यही तो बल रहता है कि भैया मकान बन जाएगा तो अब सही हो जाएगा, टाइल वाइल लगा दूँ इसके अंदर तो अच्छा लगेगा, बहुत लंबे समय तक थोड़ी समस्या है थोड़े काल की, उसके बाद क्या होगा? आराम में सुखी उसके बाद तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसके बाद तो आराम से बैठा रहूंगा। इस तरह व्यवहार के स्वाध्याय में चिंतन में जो बड़ा जोर पड़ता है, जीव को मोह से खिंचता है, जीव मोह तोड़ता नहीं है इसको, आराम से इसका समय देता नहीं है मोह इसको। एक कदाचित किसी जीव को 1-2 घंटे मिल भी जाए ना समय निकाल के, तो बड़ी मुश्किल से मोह देता है समय इसको, नहीं तो मोह समय नहीं देता इसको, मोह खींच के रखता है कमान इसकी। और किसी जीव को ऐसे मोह में समय मिल जाए और ये भी पढ़े तो जिसे मोक्ष दृष्टि में नहीं है कि अनादि अनंत काल का सुख मुझे मिलने वाला है, ऐसा जिसकी दृष्टि में नहीं है और खाली क्रियाओं के बल पर ही सुख माने अपने आप को, तो वह भी मोक्ष का अभिलाषी नहीं है, वो व्यवहार का अभिलाषी है, व्यवहाराभासी है। क्या है, लोगों को तो सब बातें समझ में आ जाती हैं बराबर, लोगों को सारी लोक में तो क्या है, सारी बातें बराबर समझ आ जाती हैं, लोग में तो ज़्यादा समझाने नहीं पड़ती। लेकिन मोक्ष मार्ग में समझिए उल्टा उल्टा ग्रहण करता है, क्योंकि दृष्टि मोह की है ना, तो यहाँ तो जो भी भासता है इसको उल्टा उल्टा ही भासता है। व्यवहार का उपदेश देते हैं किसके लिए? निश्चय के लिए। और ये क्या करता है, व्यवहार को ही उपाधि जान लेता है, और व्यवहार को उपाधि जान करके उसी को धर्म मान लेता है और वहीं अटक जाता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने कुछ काम नहीं किया, इतना सुंदर की काम किया कि तू व्यवहार से दृष्टि हटाकर शुद्ध नए पर दृष्टि लाए इसकी। आज बताओ जो धर्म भी कर रहे हैं क्या समस्याएं हैं उनकी, बताओ आज आप। क्यों भाई जो आज धर्म कर रहे हैं सारे, आज जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, क्या समस्या है उनकी सबकी? व्यवहार को उपाधि करते हैं, शुद्ध को उपाधि नहीं करते। ये तो समस्या है। ऐसा नहीं कि धर्म नहीं कर रहे, धर्म करना नहीं चाह रहे, ये सुखी होना नहीं चाह रहे, सुखी होना चाह रहे हैं, लेकिन शरीर की क्रियाओं के बल पर सुखी होना चाह रहे हैं, शरीर की क्रियाओं के बल पर धर्मात्मा कहलाना चाह रहे हैं, और शरीर क्रियाओं के बल पर धर्मात्मा कहे जा रहे हैं। और दुनिया में ढोल बज रहे हैं सब शरीर क्रियाओं के बल पर ही। ऐसे ही अन्यमति शरीर क्रियाओं पर अपने को बड़ा मानता है, ऐसे ही ये अपने को शरीर क्रियाओं के बल पर बड़ा मानता है। मानता ही नहीं मानता अपने को शरीर क्रियाओं के बल पर बड़ा, कि मैं अब बड़ा, भाई मैंने कपड़ा बड़े त्याग दिए हैं तो अब मैं बड़ा हो गया। भाई देह की क्रिया के बल पर तू बड़ा कैसे हो गया? वहां देह की क्रिया किसकी क्रिया है? देह की क्रिया जीव की क्रिया है कि पुतली की क्रिया है? अब वो आचार्य कुंद देव ने जो उपदेश दिया, शुद्ध नय को प्रदान करो, शुद्ध नय को प्रदान करो मतलब शुद्धात्मा का अनुभव करो, इसके बिना धर्म शुरू नहीं होगा, वो बात तो कर दी गौण। और जो व्यवहार के शास्त्र थे, व्यवहार की बातें थी, उसको कर दिया ऊर्ध्व। और सबसे क्या कहा, भैया व्यवहार करो, ये छोड़ो, ये त्यागो, ऐसा करो, फलाना कर दो, ऐसा कर दो, और जीव को धर्म उसमें मनवा दिया, और सारा जीव उसमें धर्म मानने लगा बैठ करके। देह की क्रियाओं के अंदर धर्म मानने लगा, और देह की क्रियाओं से अपना अच्छा मानने लगा कि देह की क्रिया मेरी पूरी होगी बराबर सेटिंग से तो मेरा धर्म हो गया, और देह की क्रिया नहीं हुई तो धर्म नहीं हुआ। अपने को भी ऐसे देखता है और दूसरों को भी ऐसे देखता है। करता कि नहीं करता? यही
अब अपने आप को भी उन्हीं क्रियाओं से देखता है कि मेरी क्रियाएं पूरी हो गई तो धर्म हो गया, जबकि क्रियाएं किसकी हैं? जी क्रियाएं पुद्गल की हैं, क्रियाएं शरीर की हैं। इन क्रियाओं से धर्म बिल्कुल नहीं होता भैया, बिल्कुल भी नहीं होता। यदि शरीर क्रियाओं से धर्म हो गया होता तो हम यहाँ धरती पे नहीं होते, मोक्ष पे होते, क्योंकि हम अनंत बार तो हम मुनि बन चुके हैं। यदि शरीर क्रियाओं से रंच मात्र भी धर्म हुआ होता तो तू यहाँ पर नहीं होता धरती पर, क्योंकि जिन्हें रंच मात्र भी धर्म होता है तो चौथे गुण स्थान में जाते हैं तो मोक्ष में जरूर चले जाते हैं। वे संसार में टिकते ही नहीं है, दुनिया में रहते ही नहीं है इसके अंदर। वो कब शुरू होता है कि शुद्ध नय को प्रदान करके और व्यवहार नय को गौण करके जब वो बात को समझता है तब होता है। सर्कस में वो झूला ऊपर झूलते हैं, ऊपर जो है एक उसका हाथ पकड़े, वो उसका हाथ पकड़े, किस बल पर करते हैं इतना सारा काम है? यदि नीचे जाल हटा दो तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके अंदर, एकदम गिर पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में क्या है कि नीचे मेरा जाल लगा हुआ है और इसलिए ऊपर नीचे कूदते रहते हैं, झूलते हैं, कूदते हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं, कैसे कैसे नाटक नौटंकी करते हैं ऊपर कुछ उसके। कब करते हैं? जब ये पता है कि नीचे जाल लगा हुआ है तब करते हैं। ये दृष्टि में आ जाए ना नीचे जाल नहीं है तो कूद नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे घबरा जाएगा एकदम से। कोई कितना बड़ा खिलाड़ी हो, कितना पुराना खिलाड़ी हो, घबरा जाएगा नीचे का जाल ना हो उसके, हैं? और वहाँ वो कूदता है, फांदता है, सारे काम करता है। अंदर में क्या है कि यदि गिर पड़ा तो नीचे क्या है? नीचे फर्श नहीं है सिर्फ उठ के मर जाऊंगा, नीचे जाल है और जाल से उठूंगा फिर दोबारा ऊपर आ जाऊंगा। देखा आपने? नहीं देखा? बहुत सारे व्यक्ति गिर भी जाता है नीचे, गिरता नहीं गिरता था, तो गिरने के बाद क्या करता था वो? गिरने के बाद वो खड़ा होकर उठता था और दोबारा ऊपर चढ़ जाता था। ये भैया व्यवहार निश्चय को जो ये है ना सुमेल, जैसे समझ में नहीं आएगा तो जीव को मोक्ष मार्ग नहीं होगा। आचार्य कुंद देव ने जो उपकार किया है वो निश्चय व्यवहार के सुमेल को समझाया है कि जिस व्यवहार को तू व्यवहार कहता है व्यवहार नहीं है, वो धर्म नहीं है। तू अभी संसार में अटका हुआ है, तू मोह के फांसे में है, अभी तू अभी मोह के घेरे में है। समझ रहा है मैं निकल गया नीचे तो देख, घेरा मोह का है जिसके अंदर तू खड़ा हुआ है, तू बाहर निकला नहीं है उस घेरे से। शुद्ध न्याय को प्रदान करके निश्चय सम्यक का स्वरूप कहते हैं। सम्यक तो देखो क्या है, शुद्ध न्याय सम्यक तो होता ही निश्चय से है, सम्यक कभी व्यवहार से होता ही नहीं है। जितने भी सम्यक हुए हैं आज तक वो निश्चय दृष्टि को हुए हैं, व्यवहार दृष्टि को सम्यक का अंश ही प्रकट नहीं होता। कोई सोचे कि व्यवहार क्रियाओं से सम्यक दर्शन होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो व्यवहार सम्यक क्यों कहा? निश्चय सम्यक करने से पहले जो कर रहा था, ध्यान सुनना भाई, आंटी ध्यान सुनना, देखो क्या है, निश्चय करने से पहले जो कर रहा था उसके ऊपर आरोप देकर उसको भी सम्यक कहा। वास्तव में सम्यक है नहीं, उसके ऊपर आरोप दिया कि ये क्या कर रहा था, देव भक्ति कर रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था, तीर्थ यात्रा कर रहा था, तो उसको भी सम्यक का नाम दिया। वास्तव में क्रिया का नाम सम्यक नहीं है, उस क्रिया को करते करते सम्यक हो गया। जैसे आप कोई चादर लाए बाजार से, कितनी चादर आई? 500 की चादर आई, सब 1000 की चादर आई, चादर आई 1000 रुपये की, तो 1000 रुपये दिए जब चादर आई कि 1000 रुपये भी ले आए, चादर भी आ गई साथ में, क्या करना पड़ा? 1000 रुपये छोड़े, 1000 रुपये छोड़े, 1000 रुपये छोड़े तब चादर आई। आंटी की आवाज़ बहुत दिनों बाद आई, आज आंटी की आवाज़ आनी बंद हुई। मैं सोच रहा था कि आंटी बोलती नहीं, पता क्या बात होगी आजकल, आंटी की आवाज़ नहीं आ रही। आएंगे खतौलिया, 15 अगस्त में आएंगे सब लोग खतौलिया, हम लोग अब सब, हम लोग बुआ जी हुआ सब लोग, दीपाली सब आएंगे, सब खतौली आएंगे, विधान कर रहे हैं खतौली में आगे 15 अगस्त में। तो किधर के मंदिर में आने का प्रोग्राम है? पहले नए मंदिर में जाएंगे और नए मंदिर में विधान करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर पिछनपाड़ा मंदिर प्रवचन है, स्वाध्याय 1 घंटे कलबंदर जी का। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ अब सब लोग मिलेंगे आपसे सब लोग मिलेंगे आपसे। तो क्या कह रहे थे हम कि वो जो उसने छोड़ा उस पर आरोप आया कि इसके बदले आया, कोई सोना लाया 1 किलो, सोने के बदले उसने 50 लाख रुपए दिए और 1 किलो सोना आया, तो पैसे छोड़ के सोना आया ना भाई, या पैसे भी ले आया, सोना भी ले आया, वो व्यवहार है। तुझे क्रियाएं छोड़नी पड़ेंगी। कहा जाएगा इसके बदले आई हैं, इसके बदले आई हैं मतलब छोड़ कर आई हैं। निश्चय पकड़ हुआ है वो उस व्यवहार की क्रिया को छोड़ के हुआ है, लेकिन कहा क्या जाएगा कि व्यवहार के बदले हुआ है। व्यवहार के बदले हुआ है मतलब व्यवहार को छोड़ के हुआ है, छोड़ना पड़ा तो निश्चय हुआ।
भारी हो गया क्या? भारी हो गया क्या? नहीं नहीं, व्यवहार को छोड़ा तब निश्चय हुआ। हाँ, व्यवहार को छोड़, ये सोचता है व्यवहार से निश्चय हो रहा है, व्यवहार से निश्चय नहीं हो रहा है, व्यवहार को छोड़ के निश्चय हो रहा है। तो व्यवहार को धर्म के, व्यवहार को सम्यक दर्शन क्यों कहा? व्यवहार को सम्यक दर्शन इसलिए कहा, उस पर आरोप दिया है। क्या आरोप दिया है? कि निश्चय जो पकड़ हुआ है तेरा, इससे पकड़ हुआ है। 7 व्यसन करते करते तेरा सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पाप की क्रियाएं करते करते सम्यक दर्शन नहीं हुआ, देव शास्त्र गुरु के निकट जाकर सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन देव शास्त्र गुरु के निकट जाकर के भी देव शास्त्र गुरु का अवलंबन छोड़ा तो सम्यक दर्शन हुआ। यदि देव शास्त्र गुरु का अवलंबन पकड़ा रहे तो सम्यक दर्शन ना हो। बाहर में खेलते कूदता बच्चा पास नहीं होगा, लेकिन स्कूल में गया हुआ बच्चा पास होगा। लेकिन कौन सा बच्चा पास होगा? जो गुरुजी का भी अवलंबन छोड़ करके अपनी तैयारी खुद करेगा। और खाली गुरुजी पास कर देंगे, भैया गुरुजी हैं तो सही, गुरुजी पास कर देंगे, तो ऐसा बालक पास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अपना अवलंबन पकड़ेगा। व्यवहार ने तो अवलंबन दिया है भाई, तूने उसी को टिकोना बना दिया, तू उसी के साथ टिक गया। व्यवहार ने अवलंबन था, बराबर बात है, उसके बिना काम नहीं बन सकता था, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये कब कहा था? तो व्यवहार को पकड़ के बैठ जा, निश्चय को भूल ही जा। अब ये क्या हुआ कि जो वास्तविक उद्देश्य था शुद्धात्मा का, कि तू करता था नहीं है भैया, पर्याय करता भी तू नहीं है, शरीर करता तू नहीं है, वो तो भूल जाता है। वो शरीर की क्रियाएं करके मानता है, जो अनादिकाल से सोच रहा था कि मैं करता हूँ, वही यहाँ करने लगता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और इसी के द्वारा संसार पुष्ट कर देता है अपना। जो संसार में पुष्ट करता हुआ आ रहा था, उसी संसार को पुष्ट करता हुआ आगे चला जाता है। समझ? शुद्ध न्याय को प्रदान करके निश्चय सम्यक का स्वरूप कहा। अशुद्ध न्याय की मतलब व्यवहार न्याय की। अशुद्ध न्याय माने जो परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय है, एक शुद्ध अखंड आत्मा, वो तो है शुद्ध न्याय, निश्चय न्याय। और उसके अलावा नीचे के जितने हैं वे सब क्या हैं? वे सब अशुद्ध न्याय हैं। और वो केवल ज्ञान के पर्याय भी कौन सा न्याय है? वो केवल ज्ञान के पर्याय अशुद्ध न्याय है, व्यवहार न्याय है। किसकी अपेक्षा? वो त्रिकाली की अपेक्षा। त्रिकाली की अपेक्षा वो व्यवहार है एक समय का, क्योंकि एक समय का है ना वो। केवल ज्ञान की पर्याय एक समय आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। भले ही प्रत्येक समय नई नई हो, लेकिन है तो एक समय की ना भाई, 2 समय तो नहीं रहती। और एक समय की रहने के कारण क्या कहा उसको? अशुद्ध नय है, व्यवहार नय है। ऐसा नहीं है नहीं। यदि ना होती तो नए के अंदर आता ही नहीं, उसका एंट्री नहीं मिलती उसको। लेकिन नए के अंदर आने पर भी कौन सा नय है? कि अशुद्ध नय है। अशुद्ध नय की, व्यवहार नय की प्रधानता से जीवादि तत्वों के सिद्धांत को क्या कहा? सम्यक कहा। एक एक बात बड़े ध्यान सुनना भैया, क्योंकि जीव ने बड़ी भ्रांति पाल रखी है सम्यक के बारे में ना। सम्यक के बारे में बड़ा उल्टा सीधा मान रखा है जीव ने। सम्यक किसे कहते हैं? ये मानता है कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक तो है, 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक तो है, प्रमाण की विषयभूत द्रव्य गुण पर्याय की श्रद्धा का नाम सम्यक तो है। इसने बहुत कल्पनाएं कर रखी हैं सम्यक के बारे में अपनी। ये इतना मान्यता कि महल बनाए हुए हैं अपने मिथ्यात्व के मोह के, महल खड़े कर रखे हैं इसने अपने ऊपर। रत्न के ऊपर पहाड़ खड़ा कर दिया इसने, अपना पहाड़ लगा दिया, और रत्न दिखता ही नहीं है। क्यों? वो पहाड़ इतना बड़ा खड़ा कर दिया इसने, इसके मान्यता को महल खड़े कर रखे हैं। आचार्य कुंद देव ने बम लगा के फोड़े हैं पहाड़ में। जब बम लगाते हैं ना पहाड़ के अंदर और भड़ाम करते हैं, पूरा उड़ जाता है, ऐसे बम फोड़े हैं आचार्य कुंद देव ने। तत्व कितने होते हैं? 7। कौन कौन से बताओ तो फटाफट। जीव अजीव आसव बंध सुमन निद्रा मोक्ष। हाँ, 7 तत्व होते हैं। और जो तत्वार शब्दानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र कहा। तत्वार शब्दानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक तो है। और भाई साहब आपको एक चीज़ बताएं मजे की, श्रद्धा 7 की होती ही नहीं है, श्रद्धा हमेशा एक की होती है। मैं ये शरीर भी हूँ, और ये मकान भी हूँ, और ये स्त्री भी हूँ, और पुरुष भी हूँ, ऐसी श्रद्धा होती है क्या? मैं बच्चा भी हूँ और बड़ा भी हूँ। श्रद्धा कैसी होती है? श्रद्धा तो हमेशा एक की होती है। और ये स्वयं पर के भेद भी है ना, जो स्वयं का भेद है और पर का भेद है, ये श्रद्धा का लक्षण नहीं है, ये ज्ञान का लक्षण है। श्रद्धा का लक्षण तो मैं है, मैं। बस श्रद्धा क्या करती है? मैं। इसके अलावा श्रद्धा का कोई काम नहीं है। बस श्रद्धा क्या कहती है? मैं। बस श्रद्धा का काम खत्म। उसके बाद जो भी राग द्वेष चलते हैं, हे उपादेय चलते हैं, स्वयं पर चलता है, वो सब ज्ञान और चारित्र के अंदर चलता है। समझ में आता है? श्रद्धा का काम तो मात्र क्या है? श्रद्धा का काम तो हूं।
प्रत्येक समय श्रद्धा की पर्याय क्या कह रही है? देखो मैं यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ, हैं? और ज्ञान की पर्याय क्या कहती है? कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। ऐसा ज्ञान की पर्याय कहती है। और मिथ्या दृष्टि की पर्याय क्या कहती है? कि मैं ये सब हूँ, मैं शरीर हूँ, हूँ। ये मैं एकत्वपना जो है ना, ये लक्षण श्रद्धान का है। श्रद्धान सात का होता ही नहीं है। तो क्यों कहा कि सात का श्रद्धान सम्यक दर्शन है? ऐसा क्यों कहा फिर? शास्त्रों का वचन है, कोई ऐसा तो किसी ने कह नहीं दिया आकर के, किसी बाहर आदमी ने कह दिया। तो वहाँ ये कहा आश्रव का श्रद्धान आश्रव रूप। सात है ना भैया, ये तत्व कितने हैं? सात हैं। तो सात की सात रूप श्रद्धा, आश्रव की श्रद्धा आश्रव रूप, बंध की श्रद्धा बंध रूप, संवर की श्रद्धा संवर रूप, निर्जरा की श्रद्धा निर्जर रूप, और मोक्ष की श्रद्धा मोक्ष रूप है। ये इस तरह से बैठेंगे। सात तत्वों की श्रद्धा, तो जीव के पर्यायों के अंदर श्रद्धा होती है। सात तत्वों की जो जीव के परिणाम होते हैं, इनसे कर्मों का आश्रय होता है और उसके फल में जीव सुखी दुखी होता है। बाहर में कोई सुखी दुखी करने वाला नहीं है, स्वयं के परिणाम ही सुखी दुखी करने वाले हैं। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक कहा। लेकिन वास्तव में ऐसी श्रद्धा करे और जो शुद्ध जीव है उसकी श्रद्धा ना करे तो क्या होगा? तो वो फिर श्रद्धा नाम नहीं पाता, वो व्यवहाराभास नाम पाता है। समझ में आया? जीवादि सात तत्व श्रद्धा, तो उसके अंदर जीव जो लिया वो जीव कौन सा है? कि वो भी व्यवहार है, कि वो जो जीव लिया वो परिणमता हुआ जीव लिया उसके अंदर, सात तत्वों के अंदर। ध्यान सुनना आप लोग, सात तत्वों के अंदर जो जीव है वो शुद्ध त्रिकाल दृष्टि का विषय जीव नहीं है। उसके अंदर जो जीव लिया है वो जीव है एक समय की पर्याय में परिणमता हुआ जीव, यानी प्रमाण का विषय है उसके अंदर। जीव जो लिया है उसके अंदर वो खाली शुद्ध जीव की बात नहीं है। शुद्ध जीव की बात तो आध्यात्म शास्त्रों में समय साथ आदि मिलेगी, जो वास्तविक धर्म की बात है। और ये जितना कहा है ना तत्व श्रद्धान आदि, ये सब व्यवहार से संबंध हैं। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और सात तत्व श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है इसको। सात तत्व श्रद्धा सम्यक दर्शन है कि नहीं है? कि हाँ है, लेकिन जिन्हें आत्मा की अनुभूति है, जो आत्मा श्रद्धान है, उनके लिए है। जिन्हें आत्मा की श्रद्धा नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है, उनके लिए ये बात नहीं है। व्यवहार भी किसके लिए घटेगा? अब क्या करेगा? आश्रव को छोड़ेगा, एक समय की पर्याय है। बंध को छोड़ेगा, एक समय की पर्याय है। संवर निर्जरा मोक्ष एक समय की पर्याय है। और जीव कौन सा है? एक समय परिणमता हुआ जीव है, उसको भी छोड़ेगा। और कहाँ आएगा? जो त्रिकाल शुद्ध जीव है उसके ऊपर आएगा। जब त्रिकाल शुद्ध जीव के ऊपर आएगा तब कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन है। तो जिस समय उसको सम्यक दर्शन कहा जाएगा तो सात तत्वों के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जाएगा। क्योंकि क्या छोड़ के आया है? सात तत्वों की श्रद्धा छोड़ करके एक तत्व की श्रद्धा करी है इसने। सात तत्वों का लक्ष्य छोड़ करके एक अखंड लक्ष्य भेद दृष्टि में आया है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सात की श्रद्धा करता रहे तो सात की श्रद्धा करता तो सम्यक दर्शन नहीं है, अभी मिथ्या दृष्टि है भाई। क्योंकि सात की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। श्रद्धा का नाम तो एक की श्रद्धा होती है, और एक की श्रद्धा आत्मा में होती है तो सम्यक तो होता है, नहीं सम्यक तो होता ही नहीं है। सात की श्रद्धा करे और सम्यक तो हो जाए, ऐसा नहीं होता भैया। वो कहता है द्रौपदी पांचाली है। अब सबको सिखा दिया पांचाली है, 5 की पत्नी है। भैया सतियां 5 की पत्नी होती ही नहीं है। और जो 5 की पत्नियां होती हैं सतीपना उनको रहता ही नहीं है। क्यों जी? एक सती 5 की पत्नी हो सकती है क्या? वो तो एक की पत्नी थी भाई, वो 5 की पत्नी नहीं थी। अब ये अन्य मतियों ने पढ़ा दिया 5 की पत्नी पंचाली है, तो इसके लिए देखता रहता है उनको ही, वो उपाधि जानता है, 5 की पत्नी मान लिया उसको। ऐसा नहीं है। तो श्रद्धान 7 का होता ही नहीं है। श्रद्धान तो एक का ही होता है। श्रद्धान 7 का हो कैसे सकता है? जो श्रद्धान 7 का है तो श्रद्धान कहाँ है क्या? जो श्रद्धान पर में लग रहा था, पर में लगा हुआ था, वो श्रद्धान पलट करके जीव अपने जीव रूप हो गया। इस श्रद्धान का नाम सम्यक श्रद्धान है। देखो मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको जो मैंने कल नियम साझी गाथा भेजिएगा आपको, गाथा नंबर 38 मैं पढ़ाता आपको गाथा वो। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप वो गाथा खुद पढ़ लेना। गाथा नंबर 38। जीवादि बहि तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अपा कम्मोपाधि समुभव गुण पज्जायवदीरितो। देखो ये मैं हिंदी पढ़ देता हूँ उसका, जो हरि गीत है ना उसका वो पढ़ देता हूँ, सामने ही है शास्त्र।
है हे सब बहि तत्व ये, जीवादि आत्मा ग्राह्य है, अरुकर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से वह बाह्य है। इतने सुंदर गाथा लिखा है कुमुदेव ने, ऐसे गाथाएं और जगह भी आई हैं। जीवादि बहिर्तत्व हे हैं। जीवादि बहिर्तत्व माने जीवादि तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, ये तत्व क्या हैं? ये हे हैं, कोई और नहीं कह रहा। कुन देव कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो कर्मोपाधि से रहित, गुण पर्यायों से अलग जो एक आत्मा है, वो आत्मा आत्मकोपादेय है। गाथा नंबर 38 शुद्ध भाव अधिकार है इसका, नियम सार जी का। इसके जो कलश टीका है, टीका जो है पद्मनाभ देव की, वो मैंने भेज दी, आप पढ़ना उसको, टीका को। बहुत सुंदर टीका है, उसमें लिखा उन्होंने कि मैं कौन से आत्मा को दिखाना चाह रहा हूँ, और शास्त्रों के अंदर जो आत्मा शब्द आता है, उस आत्मा शब्द का मतलब क्या होता है। एक शुद्ध बुद्ध अखंड पे दृष्टि हटती है और सारे विश्व को अपना मानने लगती है। ये सारे विश्व को अपना मानती है, राग द्वेष करती है, इसी का नाम अनंतानुबंधी है। और एक पे दृष्टि टिकी रहती है, इसका नाम ही समय दृष्टि है। नो पदार्थ, पदों में पद अर्थ माने पदार्थ, और तत्व माने उसका भाव। नो है ना, नो पदार्थ कौन कौन से हैं बताओ? नो पदार्थ कौन कौन से हैं? क्या नो पदार्थ कौन कौन से हैं? दो पदार्थ यही तो है ना, पाप पुण्य और जुड़ जाएगा हाँ, इसके अंदर। बहुत बढ़िया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इनके पद अर्थ माने पदार्थ, पदों में स्थित हैं, और तत्व माने इनका भाव। तो इनका भाव सबका अलग अलग है कि नहीं है? नाम अलग अलग हैं तो भाव भी अलग अलग हैं। आश्रव का भाव, पुण्य का भाव, पाप का भाव, संवर का भाव, बंध का भाव, निर्जरा का भाव, मोक्ष का भाव, सबके भाव अलग अलग हैं कि नहीं है? सब वस्तुएं अलग अलग हैं कि नहीं है? इसलिए तो अलग अलग वर्णन करा गया इनका। वस्तु अलग है तो भाव भी अलग है। जैसा जिसका जो भाव है उसको वैसा समझना। आप कहेंगे देवशास्त्र की श्रद्धा में समय दर्शन है कि नहीं है? भैया यहाँ सात तत्व श्रद्धा को सम्मत का व्यवहार कह रहे हैं, तो देवशास्त्र की श्रद्धा की बात कर रहा। श्रद्धा कितनी होती है? श्रद्धा तो एक की होती है या अनेक की होती है? हमें तो बता दो बस आप। क्यों भाई, श्रद्धा एक की होती है अनेक की होती है? अब वो क्या है कि वो एक की श्रद्धा ना करके अब मान तो व्यवहार को अच्छा बैठा हुआ है, और अनेक को अपना मानता है। इससे लाभ हो जाएगा, इससे लाभ हो जाएगा, इससे लाभ हो जाएगा, इससे लाभ हो जाएगा। कभी धन से कहेगा, कभी स्त्री से कहेगा, कभी पुरुष से कहेगा, और नहीं देव से कहेगा, शास्त्र से कहेगा, गुरु से कहेगा, और कहोगे तो सब तत्वों से कहेगा। लेकिन ये सब कौन है? ये सब भैया व्यवहारवादी मिथ्यादृष्टि जीव हैं, समस्या का संबंध नहीं है। कह रहे हैं कि जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के जानने से सम्यक्त होता है। जीवादि तत्वों को जानना, लेकिन कौन से नय से जानना? कौन से नय से? शुद्ध नय से। अशुद्ध नय का विषय है निश्चय, और निश्चय का विषय है एक। समझ में आया? शुद्ध नय माने निश्चय, निश्चय नय, और निश्चय नय का विषय एक होता है। जहां दो घुस गए तो व्यवहार नय बन गया। जहां द्रव्य के साथ उसकी पर्याय भी घुसा दी ना, एक अखंड द्रव्य के साथ एक समय की प्रणति पर्याय भी साथ में लगा दी उसके, तो तुरंत ही भाई साहब व्यवहार बन गया। वो तुरंत व्यवहार बन गया ऐसा। अब आटा होता है, आटा रखा है, अब आटे में पानी मिला दिया अगर, तो आटा नहीं है, पलोथन है वो। अब वो शुद्ध आटा नहीं रहा, अब क्या हो गया उसका पलोथन हो गया। अब वो आटा थोड़ा रह गया है। आटा तो बिल्कुल निभ्राम है, एकदम बिल्कुल बिना पानी से रहित है, उसका नाम है। अब उसको दोबारा आटा नहीं बन सकता। यह कहते हैं टीकाकार, इसकी सूचना को 3 श्लोक कहते हैं। उनमें से प्रथम श्लोक में यह कहते हैं कि व्यवहार नय को कथनचित प्रयोजनवान कहा। व्यवहार नय को कथनचित किसी अपेक्षा से प्रयोजनवान कहा, तथापि वह वस्तुभूत नहीं है। वस्तुभूत नहीं है क्यों? क्योंकि निश्चय और व्यवहार में से वस्तु तो एक ही होगी ना भाई। ये दोनों वस्तु बन गई तो भी दो नाम किस लिए? ये दोनों ही वस्तु बन गई तो दोनों नाम किस लिए? ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं अपना, वो सीट पे आके बैठ जाते हैं अपनी उस सीट पर, कितना निफराम रहता है एकदम। मैं लेकिन ऐसा निफराम बैठे हुए भी श्रद्धा के अंदर क्या है कि ये सीट रेलवे की है, मेरी नहीं है। क्या कहते हैं श्रद्धा? सीट मेरी है,
श्रद्धा ने अपना मान लिया क्या उसको? हैं? ज्ञान में, चारित्र में अपना मान रहा है, किसी को बैठने नहीं दे रहा है, किसी का सामान भी नहीं रखने दे रहा है, और अपनी मान के बैठा हुआ है पूरी की मेरी है। ये श्रद्धा से पूछो जाकर के कि तेरी है या नहीं है, श्रद्धा क्या कहेगी? नहीं है। ये कहीं व्यवहार ने करते हुए भी, सारी क्रियाएं करते हुए भी, सबका पालन करते हुए भी श्रद्धा से जाके पूछो कि ये तेरी है कि अखंड द्रव्य त्रिकाल तेरा है, तो श्रद्धा क्या कहेगी? अखंड त्रिकाल मेरा। अखंड त्रिकाल द्रव्य मैं हूं, मैं तो अपनी पर्याय को भी अपना नहीं मानता, तो शरीर की क्रियाओं को अपना वगैरह, जो मेरी शरीर की, जो मेरी अपनी खुद की पर्याय है, मेरे से निकलती हैं, मैं उसे अपना नहीं कह रहा, तो शरीर की क्रियाओं को मुझे अपना बता रहा। मैं कहाँ की बात लेके बैठा और तू कहाँ की बात कर रहा? ऐसा चलो समझ में आता है? सुबह सुबह जो प्रकरण चलता है थोड़ा सूक्ष्म इसलिए कर देता हूँ सुबह सुबह, जिससे कि ये है कि सुबह सुबह दिमाग होता है ना, सूक्ष्म रहता है, सुबह सुबह टाइम होता है तो आराम समझ आ जाती है बात, है ना। चलो पढ़ो, श्लोकार्थ पढ़ो जी इसका। व्यवहारण नय, जो व्यवहार नय है वह यद्यपि यह पदव्याम, इस पहली पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक निहित पदानाम, जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को हंत अरे रे हस्तावलंबः स्यात्, हस्तावलंबन तुल्य कहा है। तदपि तथापि चित्त चमत्कार मात्रम पर विरहितम परम अर्थ अंतः पश्यताम, जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र परद्रव्य भावों से रहित शुद्ध न्याय के विषयभूत परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उस स्वरूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें ऐशः यह व्यवहार ने कसंचित ना कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। भावार्थी पढ़ दो। भावार्थ, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धा तथा आचरण होने के बाद अशुद्ध न्याय कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं है। संगत का स्वरूप कहते हैं। देव क्या है कि जो आचार्य कुंदकुंद देव हैं, अमृतचंद देव हैं, वे शुद्ध आत्मा के अनुभवी जीव हैं। क्या दिखाई दे रहा है उनको? अपना रत्नों से भरा हुआ कुठार दिख रहा है। रत्नों से भरा हुआ कुठार कैसा है? दिन रात देख रहे हैं, रत्नों से भरा हुआ अपना आनंद पी रहे हैं वे तो। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो जीव सामने बैठा हुआ है, कोई सुनने के लिए आया है, कोई सुन रहा है, किसी का भव्य भाग्य आया है, तो वो भी इस बात को सुन करके शुद्ध आत्मा को अनुभव करके वो भी कुठार अपना देख ले। उनको ऐसी भावना रहती है। तो उन्हें लगता है छिपा हुआ क्यों है इसके, इसलिए दिखता क्यों नहीं है? तो कहते हैं राई की ओट में पहाड़ छिपा हुआ है। आग के आगे राई आ जाए जहाज जी तो पहाड़ दिखाई नहीं देता, है ना। राई की ओट में पहाड़ छिप जाता है, नहीं छिप जाता? इसी प्रकार से इसके व्यवहार की जो क्रियाएं, जो इसकी ऊर्धता है ना, व्यवहार की क्रियाएं करो भैया करो, इसके बिना क्या होगा, इसके बिना धर्म हो नहीं सकता, ये क्रियाएं नहीं करें धर्म कैसे होगा। ये राई की ओट में त्रिकाल स्वभाव एक अखंड जो बैठा है, जिससे सारे काम हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता पीछे से बैठा हुआ इसका। आचार्य कुंदकुंद कुछ नहीं करते, सब जब गाथाएं चल रही यही कह रहे हैं कि तू भैया राई को हटा कर तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव एक अखंड जो महान तत्व है, तीन लोग के अंदर सबसे महान कोई अगर है तो तेरा त्रिकाल अखंड द्रव्य है। इसके अलावा कोई महान तीन लोग के अंदर है ही नहीं, कोई क्रिया महान नहीं है। उन क्रियाओं को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन क्रियाओं के द्वारा त्रिकाल दिखता है, इसलिए कहा जाता है। नहीं तो क्रिया थोड़ा ना महान है, खाली क्रियाओं के बल पर महान माने अपने को तो करता है क्रियाएं, फिर तो सब्जी मोक्ष मिल जाते अब तक तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्रियाओं के बल पर महान नहीं, अपने को त्रिकाल देख, जो तू है, जो अखंड है, अनंत है, एक एक प्रदेश में आनंद भरा हुआ है, उन प्रदेशों के आनंद को जब पीता है बैठ करके तो पता लग जाता है व्यवहार में सब है, कुछ नहीं है। और मेरा त्रिकाल एक शुद्ध द्रव्य ही उपादेय है, वही भोगने लायक है, वही देखने लायक है, वही दिखाने लायक है, इसके अलावा जगत में कोई और वस्तु ही नहीं है। ये कब देखता है? जब देखता है तब दिखा सकता है, जब देखता है तब महिमा आती है, तब दुनिया को आता है कि भैया देखो 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 देखो। आचार्य कुंदकुंद ने क्यों महिमा गाई इतनी, अमरचंद ने क्यों महिमा गाई? क्योंकि देख रहे थे कि ये जीव क्या नहीं देख पा रहा, वे ये देख रहे थे, है। उन्होंने किस चीज की दुकान खोल दी? कहने लगा भैया तो शुद्धात्मा को देख, इस चीज की दुकान उन्होंने खोल दी कुंददेव अमरचंद देव ने। वो व्यवहार ने पीछे सारा साम्राज्य छिप जाता है इसका, तो उसको हटाकर साम्राज्य दिखाते हैं इसका। क्या है? जो व्यवहार ने है वह पहली पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक
हैं, जब तक शुद्ध स्वरूप की पहली पदवी में है तब तक तू कर ले, कोई बात नहीं भाई, हैं, बच्चे हैं, गेम खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक महिला मिली, कहने लगी कि भाई कि मंदिर में दीपक निकालना चाहिए, उससे कहा तो कहने लगी नहीं नहीं जला दो, बच्चे खेलते हैं, बच्चे करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, बच्चों को मन लग जाता है, बच्चों को एक शौक मिल जाता है दीपक लेने के लिए। तो मैं चलो बच्चों को तो शौक मिल जाता है, तो तुम तो बड़े हो गए ना भैया, अब तुम क्यों जलाते हो? अब तेरा अभिप्राय प्रकट होता नहीं होता उसके अंदर। चलो भाई हमने तो तेरी बात मान ली कि बच्चों को थोड़ा मन लग जाता है, दीपक जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, चलो बच्चों ने खेल लिया, अब तू क्यों ढोरा उसको? इसका मतलब है तो कुटेव पड़ी हुई है। और मुमुक्षु के मंदिर में तो दीपक नहीं जलते, क्या उनके बच्चे धर्म नहीं करते हैं? उनके बच्चों में धर्म हो रहा कि नहीं हो रहा? कि उनके बच्चे धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो किस बल से दीपक जलाया कर रहे हैं कि शास्त्र पढ़ के कर रहे हैं? तो दीपक जलाना धर्म मानता है, ये तेरी कुटेव है, तेरा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है भैया। अब अपनी पुष्ट करता है बातों को तो उल्टी सीधी बातें करने लगता है, फिर जरूरी है। शुद्धात्मा छुप जाता है भैया, शुद्धात्मा बैठ जाता है, छूमी का पेड़ है, ज़्यादा छूते ही मुरझा जाता है। जो व्यवहार ने है पहली पदवी में, जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, जब तक जिन्होंने पैर रखा है ऐसे पुरुषों को अरे रे कब कहते हो बाजी? कब कहते हो अरे रे? कब इस्तेमाल करते हो अरे रे? अरे रे कब कहते हो? आचार्य देव कह रहे अरे रे, तू क्या तो कर सकता था और क्या तू कर रहा? अरे रे करने क्या आया था, कर क्या रहा है? करने क्या आया था? अरे रे क्या ढोर रहा है? कहाँ तू करोड़पति का बालक, करोड़पति का बालक, कहाँ भीख मांग रहा, तो क्या कहोगे देख के? अरे रे, ये तो कहोगे वैसे। ये अरे रे शब्द वहां से आया। ये व्यवहारिक क्रियाएं करके धर्म मानता है, अपने को सुखी मानता है। आचार्य देव अरे रे, तू कहाँ तीन लोग का नाथ भगवान और क्या करने बैठा? अरे रे, कहाँ शरीर क्रियाओं को अपने मानने लगा, व्यवहारिक क्रियाओं को धर्म मानने लगा, व्यवहारिक क्रियाओं को अपने मानने लगा। अरे रे हंत, अरे रे हस्तावलंबन तुल्य कहा गया है। तथापि देखो समय तो आपको बहुत ज़्यादा हो गया है और बाकी चर्चा जो है कल करेंगे इसकी, ठीक है ना। लेकिन बहुत सुंदर कलश आचार्य अमरचंद ने लिखे हैं और इन सबका प्रयोजन अनुभूति कराना है। आप ये बात देखना, व्यवहार को जीव बार बार उपदेश कर ले। और ये जो है ना, ये समस्या ये एक समय की नहीं है, ये बार बार पैदा होती रहती है, समस्या। पढ़ लेता है फिर समस्या पैदा होती है, फिर अपने को ये मानेगा मैंने स्वाध्याय करा था, सुबह मैं पढ़ा था, मैं बैठा था, मैंने ऐसी क्रियाएं करी थी। अभी पढ़ रहा है और मान यही रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, शास्त्र खोल रखा है ऐसे। अब मान्यताओं में क्या नहीं है कि इस मान्यताओं के पीछे अपना त्रिकाल स्वभाव जो छिप जाता है। क्योंकि पर्याय तो एक काम करिए ना एक समय के अंदर, और पर्याय ने क्या काम कर लिया? पर्याय ने ये काम कर लिया कि इनको अपना मान लिया। और जो पर्याय करना क्या था? पर्याय को अपना त्रिकाल शुद्ध द्रव्य को अपना मानना था। ये क्रियाएं पुतली क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं मैं नहीं करता। मैं तो इस समय भी जिसमें पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, उस समय मात्र जानने का काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ने नहीं जा रहा और मैं ज्ञान का काम कर रहा हूँ बस केवल। वो जो पढ़ना पढ़ाना सब है ये व्यवहार ने हस्तावलंबन है, इलाज है। डॉक्टर हॉस्पिटल में जो इलाज चलता है इस बात ही है। ये सब हम इलाज कर रहे हैं अपना बैठ कर हॉस्पिटल के अंदर, वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन दृष्टि में क्या है कि शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। फटाफट शुद्धात्मा की अनुभूति हो, संसार से निकले और छुट्टी है अपना, ऐसा। चलो निज निधि निज में